क्या है मीटर खाली है? मीटर है, मीटर। मोटर? मोटर गायब कर दिया। मीटर थोड़े चुरा सकता है, तो पकड़ा जाएगा। ये है पाइप जिसमें लगा हुआ था बोरिंग। अच्छा, ये बोरिंग का पाइप लगा हुआ था वहाँ। इसमें देखिए बंधा हुआ था। और मीटर को काट दिया गया ना? हाँ, मीटर को ही देखिए काट रहा है। काट के ले लिया मीटर, साफ के ये ढका हुआ था इससे मोटर ना? इससे मोटर पानी के अंदर ढका। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। कहाँ घर है? बुढ़िया पंचायत, ये कुकुरधरी है, वार्ड नंबर 10। क्या हुआ यहाँ पे? एक्चुअली हमारा मोटर करीब आज साल भर से यहीं था। मतलब जब से फसल लगा रहे कभी यहाँ से नहीं हटा है। जिस समय धान में आग लगी हुआ था उस समय भी ये इससे पानी यूज हुआ था, आज तक नहीं हुआ। हमारा कहना है कि जो मोटर को आज से नहीं लगा हुआ था, जो हम उसको हटाते परमानेंटली यहीं पर था। आप किसान हैं? हम किसान। कितना खेती करते हैं? हम लगभग 60 एकड़ करते हैं। 60 एकड़? 60 एकड़। फिर यहाँ मोटर लगल था तो ये साल भर से लगल था? साल भर से लगल था। मतलब कभी नहीं खुलता था? नहीं, कभी नहीं खुलता था। बराबर काम होता था। देखते हैं ना खेत सब, ये मकई का खेत हो गया था, फिर बिचड़ा गिराए तो उसमें पानी पड़ा, बिचड़े के लिए पानी गया था। इससे पहले भी खुला था मोटर कहीं? हाँ, एक मोटर उस पॉइंट पे गिरा था, आपको धार के नदी के उस पार में, जिसको हमने लतौना से खोज के लाए थे। अच्छा। हाँ, वो मिल गया था? हाँ, वो मिल गया। उसमें हम लगे हुए थे तो इसलिए मिला। और उस समय भी सही कार्रवाई होती तो आज ये मोटर का दिन नहीं होता है। हमारा कहना है शासन यदि हो जाए सही से तो ये काम थोड़े होता। आप यही में देखिए धानागली में क्या हुआ, शासन नहीं हुआ। अब बाय नेम किसको कर दीजिए जब चीज नहीं देखे? आप ही के धान में जो आग लगाया लगा था तो उस समय हम बाय नेम नहीं की, क्योंकि इसलिए हम जिस चीज को नहीं देखे तो कैसे। अब मान लीजिए ये रात खुला है तो मान लीजिए हम बाय नेम किसका दे दें? मान लीजिए आपका दे दें, जब तक नहीं देखे तो आपका कैसे नाम का दें? इससे पहले भी मोटर खुला तो थाना में आपको सारा कुछ दे दिए थे? लेकिन उस पर भी जब मोटर लतौना में पाया गया, हम लोग जांचबीन किए, पुलिस का कोई योगदान नहीं है। जब हम लोग ने छानबीन किए उस समय भी जाने के लिए कहे लतौना में जहाँ मोटर चल रहा था तो लोग कहते थे कि अरे मोटर चोरी होता थोड़े मिलता है। बोले सर मिलता है मोटर। त्रिवेणीगंज में। और उस समय अरुण बाबू थे, वो साथ दिए थे। हमने साथ ले जाके और दिखाए भी कि देखिए ये मोटर है। उनकी चौतराई के चलते मोटर मिला, नहीं तो वहाँ भी मोटर नहीं मिलता, क्योंकि इन लोगों को पता है। पुलिस तो साथ दिया ना? फिर कब साथ दिया? जब हमने अपना ग्राउंड लेवल से अपना काम किया। जो काम पुलिस को करनी चाहिए थे वो हमने किया। तो एक बात बताइए, हमारा प्रशासनिक जो होता है उसका काम क्या होता है, दायित्व क्या होता है? लोगों के सुरक्षा करना और लोगों के सुरक्षा प्रदान करवाना। जब लोग अपना काम छोड़ के वही काम, तब पुलिस व्यवस्था का काम क्या होगा? तब प्रशासन क्या? कोर्ट वाली काम जो होती है, कोर्ट करते तब ना हम लोग निफिक्र रहते कि हम लोग कोर्ट में मामला चल रहा है, हमें न्याय मिलेगा। पुलिस भी उसी तरह से हमारे हैं कि हमें एक कवच के रूप में रक्षा करते हैं कि कोई भी आदमी जो है स्वतंत्र अपना काम कर सके, और किसी तरह का गलत होगा तो उसका पनिशमेंट होगा और उससे हम लोग का छुटकारा रहेगा। और गलत करने वाला को भी डर रहेगा कि नहीं हमारे ऊपर कोई भी है पीछे जो दहशत में रहेगा कि काम नहीं करेंगे। लेकिन ये तो खुलापन है। अब देखिए आज के डेट में किसान कितना मोटर कहाँ लगा पाएगी? सरकार आज बिहार को क्या दिए हुए हमें बताइए? एक भी सरकार अपना योजना बता दे जो किसान के लिए लाभप्रद हो, जो किसान अपना काम करके रोजगार करके, भी तो रोजगार से जुड़ा हुआ है ना। तो बताइए कहाँ किसान आज तक हमारे गुड़िया पंचायत का एक भी गन्ना करके बता दे जो सरकार ने अपना ट्यूबवेल पंप सेट के साथ किसान को लाभ दिए। रात दिन इसको उठाना बैठाना कितना मुश्किल है। आप एक किसान से पूछिए कि आप एक मोटर को कितना बार घर ले जा सकते हैं, ला सकते हैं? घर यहाँ से कितनी दूरी में? यहाँ देखिए मेरा कामत हो गया करीब 1/2 किलोमीटर। अच्छा। एयरवे में 500 मीटर, घूम के जाइएगा तो 1 किलोमीटर, और घर भी हमारा लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर ही होगा। इसी वजह से आप मोटर बार बार नहीं खोलते हैं? हाँ, इसलिए नहीं खोलते। कितना पॉइंट से खोलेंगे अभी बताइए ना। आप सब जगह घर तो नहीं बना सकते। सरकार कोई वैसा सुविधा भी नहीं दे रहे है कि चलो भाई घर भी बना देंगे तो सरकार हमें दे रहा है। जैसे देखिए लैट्रिन के लिए देता है ना पैसा, तो अब देखिए लैट्रिन बन रही कि नहीं है सुविधा दे। लेकिन सरकार इसके लिए यदि सुविधा देते, लोग परमानेंटली अपना घर बनाते हैं। लेकिन उसका क्या है, पेपरबाजी में है। आज चलिए दूसरे प्रदेश जाइए, समरसेबुल लगता है आपको, अंडरग्राउंड ही हो जाएगा, वहाँ चोरी का कोई साधन ही नहीं है। यहाँ क्या है, ओपन वेल हम लोग चलाते हैं, ठीक है। इसलिए कि हम लोग को परेशानी है कि एक खेत से दूसरे टुकड़ा में खेत है तो इसलिए भी यूज करता है लोगों। लेकिन जिसको समुचित खेत है, 5 बीघा कम से कम एक जगह है, तो वो तो घर बना सकती है यदि सरकार सुविधा वैसा मुहैया करे। इस तरह का घटना भी नहीं होगा और उसे आसान होगा खेती करने में भी। हम जो सुविधा चाहते हैं कि किसानों को मिल पाए वो मिलता। लेकिन आज के डेट में भी हम कितने पीछे हैं। आज पंजाब चले जाइए, अदर स्टेट चले जाए, भूगर्भ में पानी नहीं है, वो आज हमारे एरिया में डेवलप। अभी से पूरा इलाका में देखिए कि अभी तक धान की रोपाई नहीं हुआ। इसका वजह क्या है? यही पानी। जबकि हमारा ग्राउंड लेवल में 40 फीट पे पानी है।
हम पंजाब से कम मतलब ऊपर में पानी है जो हमारे एरिया में यूज किया जाता है, क्योंकि हम फ्लड एरिया में पड़ते हैं। कोसी में पानी की कोई कमी नहीं है, इतने नहर है बना हुआ। चलिए देखिए, आज सरकार की अव्यवस्था के चलते एक भी नहर में पानी नहीं आता है, सिर्फ आप देखिए कॉलोनी नहर छोड़ के। अभी तो सरकार योजना बहुत सारा चला रही है, नहर कैनाल मतलब जो भी जितना भी है माइनर सबको जोड़ रही है एक दूसरे से किसानों के लिए, कि हम तो जिससे बिहार किसान को सरकार पानी से पड़े। निवेदन करते हैं और ऊपर माननीय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आदेश करते हैं, इनकी जांचें करा दीजिए कि हमारे जो आज़ादी के बाद जो भी नहर बनी थी इस कोसी डैम में जो पानी का पहुंचाना था, वो आज नहर कितने % इन्होंने सही करवाए हैं। जो भी चलता था उसी का लगभग है, बाकी जो भी बुनियादी है वो देखिए सामने वो नहर ही है, वो पहला ही हमारा नहर ही है। यदि इसको व्यवस्थित रखते सरकार तो टोटल नहर की पानी आज मिलता, और भूगर्भ में जितना पानी था हम लोग, और बाढ़ से जो आज कोसी में बह के पानी जा रहा है वो सारा हम यूज करते हैं। और क्या, हम दोहन भी नहीं करते भूगर्भ का, और उस पानी का हम खेत तक आता और किसान खुशहाल होते। आज जो वेस्टेज पानी हो रहा है, देखते हो 56 फाटक खोल दिए क्योंकि उतना नहर इसका नहीं है चालू। आप इस सुपौल जिला में मिला लीजिए तो अभी आपका त्रिवेणीगंज में एक नहर है जो बड़ी नहर बनी हुई है जिससे पानी जा रहा है। इसके आगे बताइए, यही पर आपको मानगंज है, उसमें कितना पानी आ रहा है, देखिए कितना करोड़ खर्चा हुआ है। इसके बीच में सब कैनाल जो है उसमें कितना साफ हुआ है। आज गुड़िया में सब कैनाल कहीं गिनती कर लीजिए। एक कैनाल हम आपको यहाँ बताए, यहाँ बगल में आप देखिए 2 कैनाल है, तीसरा कैनाल वहाँ है, लगभग 5 से 6 कैनाल है जो हमारा पानी आ सकता है। ये बेलापट्टी से जुड़ा हुआ है, मुख कैनाल से है जो मानगंज वाली है। क्या पानी उसमें कभी आए हैं, बता दें हमारे सरकार। यदि आए होते तो आज हमारे किसान धान रोपते होते, ना कि ये मोटर के पीछे पड़े नहीं होते। कोई ज़रूरत नहीं है, हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। यहाँ से आज हम बिजली का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो पर्यावरण पे भी तो खतरा हो रहा है ना, क्योंकि हमने वहाँ पर आपको कोयला यूज कर रहे हैं, उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का। तो हम तो उस दिशा में कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं। एक भी नहर इनका व्यवस्थित बता दे तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपकी सरकार की जो हम कहते हैं डिजिटल भारत में है, आप कोई डिजिटल भारत में नहीं है सर, अभी भी आप पीछे हैं। किसी भी नहर की आप व्यवस्था देखिए तो इनके 6 महीना चलने लायक नहीं होता है। जब तक बरसात आते टूट के बराबर हो जाता है, लोग क्या करते हैं तोड़ ताड़ के बराबर कर दे। आप उसको व्यवस्थित कीजिए ना, परमानेंट कीजिए ना। अब देखिए साउथ में चले जाइए, कहीं नहर को पक्कीकरण करने लगे हैं, अच्छे से वृक्षारोपण करने लगे हैं, खूब सौंदर्यकरण हो रहा है, दोनों पीढ़ी रास्ता चलने के लिए बना दिए हैं। आबादी बढ़ा है तो उसका सुविधा भी लेते हैं ना, हम लाभ भी ले सकते हैं। आप अच्छे वर्कर अच्छे वर्क दीजिएगा। मशीनरी युग आ गया है, अब ऐसा नहीं कि मेन पावर से हम लोग सब काम, लेकिन आज भी हम खेती में मेन पावर को यूज करते हैं। जितना हम रोजगार दे रहे हैं खेती में, बता दे किसी कंपनी वाले कहता होगा दे रहे होंगे, तो मैं चैलेंज करता हूं उस किसान भाइयों से, पूछिए जो आप जितना दे रहे हैं उस कितना कंपनी दे रहे हैं, क्योंकि उसे अरबों खरबों रुपया मिलता है। किस चीज़ के लिए? उस मेन पावर के लिए, सब्सिडी में। और हमारे किसान को एक KCC, वो भी किसी KCC कैसा 8 वाला, कभी मिल गया तो थोड़ा बढ़िया 60,000 का, कोई नहीं मिला तो पीछे पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज तक इनको पूछे 5 और 10 लाख आपका हवा में चल रहा है ना। मेरे जैसे किसान को पूछे 10-20 लाख का दिया है। हम 15 लाख खर्चा करते हैं इस धान में रोपा में, 1.5 लाख का हम बीज ठोलिए हैं। अब पूछ लीजिए जहाँ से हम होलसेलर से कीनते हैं 1.5, आप सोचिए उसी से कितना मेन पावर को हम काम देंगे। और हमारे यहाँ सरकार कितना व्यवस्थित करेंगे उसमें? 1 रुपया नहीं, 1 रुपया उनका कहीं योगदान नहीं है। और हम यदि उसमें उत्पादन करेंगे तो हम सरकार को लाभ ही देते हैं। आप जिस मनरेगा से आप रोजगार दे रहे हैं उससे अच्छा तो मेरा है किसान वाला मनरेगा ना, सही, जिसमें हम अच्छे से अच्छे रोजगार दे रहे हैं किसानों को, हम लेबर को। और उस किसान को और आपको बढ़ाना है तो सुविधा तो बढ़ा दीजिए सर जी। आप हमें कहिए भूगर्भ में पानी रहते हुए हम पानी नहीं उपयोग कर रहे हैं, जैसे नहीं कहते हैं कुआं में पानी है लेकिन उस कुएं से पानी निकालिएगा तब न पीजिएगा। लेकिन जहाँ पानी नहीं है वहाँ हर सुविधा पहुँचा हुआ है। क्या है विडम्बना, बताइए? क्या वहाँ टेक्नोलॉजी अलग से आई थी क्या? उस भारत की आज़ादी अलग से हुई थी उस राज्य का, और हमारे यहाँ आज़ादी बाद में हुआ था? क्या हमारे यहाँ आज़ादी में योगदान नहीं था क्या? ऐसा भेदभाव किस तरह का? नेताजी अपना भाषण दे के चले जाते हैं, उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। आज आप जितने भी यहाँ का जो भी पहले का संस्थागत जो भी सामान था उसको भी ये संभाल नहीं पाए हैं। जिस नहर की हम बात कर रहे हैं, जितने भी पुराने हमारे नहर हैं उनको जीर्णोद्धार तो कर दे और दोनों साइड अपना रोड बना दें, हमारा विकास ऐसे डेवलप हो जाएगा और पानी आ जाएगा। लेकिन वो क्या हो रहा है? अतिक्रमण भी हो रहा है, लोग उसको जोत के खेत बना रहे हैं। अब छोड़े हुए तब तो अब बताइए, यदि आप उस पर काम करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक किसान खुशहाल हो जाएंगे। आज देखिए दोनों से यदि नहर में पानी होता तो लोग ऐसे पानी आ जाता, हर जगह उपाय होता। आज वो हाथ धर के बैठे हुए हैं जिनको हम रोजगार देते हैं। आज ये जूट का देखिए, ये जूट है, इसकी दुर्दशा क्या है जानते हैं? इसको MSP दे के और इसको MSP रेट पर खरीदते नहीं सरकार है। इस पर कितना हम मैन पावर यूज़ करते हैं जानते हैं? एक बार निकौनी में हम देते हैं, फिर कटाई में देते हैं, और फिर छिलका जो छोड़ाते हैं, 3 बार हम उसमें रोजगार देते हैं। किनको? मजदूर को। हम हमारा बोझिए, इसको जब MSP आप नहीं ला रहे हैं तो कैसे हम करेंगे इस खेती को? बताइए। हमारा कहना है जहाँ 3 बार हम इसमें हम गरीब को काम दे रहे हैं,
काम करने वाले को। तो हमें तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को ध्यान होनी चाहिए ना कि जूट परचेजिंग जो है अच्छे कीमत पर होनी चाहिए, जिससे किसान क्या करे, जूट लगा सके अच्छे से। और यह क्या है, इसको अच्छे काम में यूज करना चाहिए। आप बोरा महंगा कर देते हो 30 रुपये, लेकिन किसान का जूट खरीदते हो 30-35 रुपये, 30 रुपये। अब बताइए ये कैसा मापदंड है? आपका MSP कहता है 55 रुपये है, कहाँ बेचते हैं आप? कौन सा बनिया के पास देते हैं? किस दुकान में आप जाके देते हैं? आप उनको कभी सपोर्ट ही नहीं करते हैं। मिल वाले एक बार हंगामा कर देते हैं, उसको आप पहुंचा देते हैं, सारा काम हो जाता है। लेकिन कभी भी आप किसान का दुख नहीं देखते हैं कि इसका MSP पे फसल बिक रहा है कि नहीं। ये जो सरकार का योजना चल रहा है, मैनर, कैनाल, नहर सफाई या पानी का जो किसान के लिए, तो ये सिर्फ कागज पे हो रहा है क्या? कागज पे हो रहा है, और जो बना हुआ जो पहले से चल रहा है वही तो चल रहा है। जो पुरानी जो डेट पड़ी थी उस पर सरकार नहीं अभी तक निगाह दी है। मैं 100% इस पर मोहर मार के देता हूं। मतलब जो सुचारू रूप से लगभग चल रहा था उसी को खाली उसी किया पर का पूरा काम हो रहा है, उस पर पूरा हो रहा है, लिपा पोठी पूरा चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो रहा है। देखिए आपकी बड़ी कैनाल कॉलोनी की थे ना, साफ हुआ कि नहीं? देखिए कितना टेक्नोलॉजी हाईटेक था कि एक टाइम में, वन टाइम में इतनी मशीन आई कि पूरे के पूरे सफाई कर दी। क्या अदर कैनाल को आप नहीं साफ कर सकते? उसके मुहान को आप नहीं खोल सकते थे? आप बताइए। आपका ही योजना है कि नदी से नदी को जोड़ना, नदी को 2 पार्ट में यदि सिंचित हो रहा है तो उसको ब्लॉक करके मतलब पानी को एकत्रित करके निकालना। आप वो भी योजना नहीं लाए। आज आपका लक्ष्मणिया धार है ना, देखिए कितना भूगर्भ में आपका नदी में कटाव हो रहा है। इस कटाव को भी सरकार रोक पाई है? चले जाइए बरकुरवा के साइड, पूरा नदी काट के अच्छे ज़मीन को बर्बाद कर दिए हैं, क्योंकि आपने उस तरह का व्यवस्था ही नहीं की है। हमारा कहना है डैम बनाइए, डैम से पानी को गुजारिए, कोई भी किसान की फसल का खेत का खराबी नहीं होगा। उस पर आप वृक्षारोपण कर दीजिए, उस पर आप क्या करती है, रोड भी बना दीजिए एक साथ में। देखिए कितना अच्छा हो जाता है। आप उतना अच्छा ही रोड देख लीजिए, सड़क के किनारे बना हुआ और घास लगा हुआ, कैसा लगता है पर्यावरण? देखिए हमने लगा के भी दिखा दिया है। ये मेरा चैलेंज है, और ये करना चाहेंगे तब तो। हमारा कहना है पेपरगिरी अफसरशाही में नहीं होगा ये चीज़। जब आप उसको प्लेटफॉर्म और एक सुरक्षित व्यवस्था पे लाके काम नहीं करो, कड़क जो होते हैं ना शासक का, वो रूप होनी चाहिए। और जब भी भारत में उस तरह का शासक हुआ तो डेवलपमेंट हुआ, अपने आप काम होने लगता है। लेकिन आप जैसे ही लूज होंगे कोई काम नहीं होगा, सिर्फ योजनाबद्ध रहेगा। योजना तो बहुत चीज़ है। आज देखिए मुख्यमंत्री, ये आपका सिंचाई व्यवस्था है, कितना % है पूछिए? कितना आदमी सिंचाई हो गया है? PM कुसुम योजना है, आप पूछिए कितने हमारे बिहार में कितने आदमी, हम ही बड़े किसान हैं, कहाँ मिल गया है? आप ये बताएंगे ना कि कहीं रिकॉर्ड में हमको दिखा दें। इस एरिया में कहीं आप सुने हैं कि सरकार का कोई भी सिंचाई का योजना चालू है? कुसुम योजना है, मुख्यमंत्री सिंचाई योजना है। आज देखिए बिजली का दुर्दशा क्या है, देखिए इस पोल का इधर घुमा के देख लीजिए। इसका देखिए पिलर खुल गया है, लाइन नहीं जा रहा है, लेकिन सरकार का करोड़ रुपया वेस्टेज हो चुका है। दूसरी बात क्या है, जहाँ ट्रांसफार्मर है, पेपर में होते हैं कि आप ट्रांसफार्मर सही कीजिए, जो कंपनी लगा के गई है वो आज तक जानने नहीं आई कि ट्रांसफार्मर लगा तो किसान को बिजली मिल रही कि नहीं है। अब बताइए कहाँ से ध्यान दोगे? ये चोरी पूछिए। कुछ दिन पहले हम आपसे वीडियो बनवाए थे कि ये तार काटने वाला कहाँ से आता है, ऊपर से परलोक से आता है क्या है? यदि शासक कमज़ोर होगा तो ऐसा ही काम होगा, शासक मजबूत होगा तो काम कभी भी चोरी चमारी नहीं होगा। और आप रोजगार देंगे तो वो काम क्यों करेगा? आप दूसरे को दोते थे, दूसरे को जंगल राज कहते, खुद अपना जंगल राज बना रहे हैं। हमारा कहना है किसी राजनीति से हमारा ये बात नहीं कहना है, लेकिन शासक मजबूत होनी चाहिए, सुदृढ़ हो जाएगा, अपने आप काम चालू हो जाएगा। शासक कमज़ोर होगा तो प्रशासनिक सारी कमज़ोर हो जाएगी। ये बात है कि नहीं, आप बता दीजिए। और कभी भी भारत का इतिहास उठा लीजिए, जो भी शासक रहा है, चाहे मुगल हो, जो भी हो, जो शासक जैसा कड़क रहा वैसा काम हुआ उस राज्य में, उस शासक टाइम में। आज तो हम आज़ाद भारत में हैं, यहाँ तो ये बात ही नहीं हम लोग करते हैं शासक की। और यहाँ भी शासक ही हमारे गद्दी पर बैठे हुए हैं। वो कितना % हमारे लिए काम करते हैं और कितना अपने लिए करते हैं, और ये सबसे बड़ी डिफरेंट होती है। जिस व्यवस्था का हम आपको काम कर रहे हैं, ये आप समझिए आज के टेक्नोलॉजी में चुटकी भर का काम है। यदि सरकार सोच ले कि हमें इस जगह पानी पहुँचाना है तो आप पाताल लोक से कहते हैं ना, वहाँ से भी उठा के आप दे आ सकते हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी है। लेकिन आप तो प्लेन भूमि जहाँ 40 फीट के भूगर्भ में पानी है ना, इनको भी माइग्रेशन करा के पंजाब दिल्ली भेज रहे हैं, भैया यहाँ कामें नहीं है। अब बताइए, वो जब वहाँ से काम करके आएंगे तो हम बिहार में उसको जूट काटने के लिए टाइम देते हैं, रोप करने देते हैं, लेकिन हमारे पास सुविधा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ देखिए पूरा व्यवस्थित है, क्योंकि उन्होंने सरकार को कंट्रोल करके, और सरकार किसान के प्रति रहते हैं काम करने के लिए। तब तो माइग्रेशन होता है कि 1 महीना में ही मान लीजिए 25 से 30 हज़ार कमा के आता, तब तो भागता यहाँ से है। यदि हम बिहार में भी वैसा किसान को हम वैसा मिलने लगे, हम भी उतना रुपया देंगे, हमारे यहाँ भी काम होगा। अभी वैसे क्यों खेत पड़ा हुआ रहेगा, हमारे यहाँ भी धान रोपाई चलता। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इनकी मनसा ही नहीं है करने का। तुम ऐसे लेटे पड़े रहो, हमारा शासन चल रहा है ना, और जब इसकी काम आएगी, इलेक्शन होगा तो बड़े बड़े भाषण दे देंगे मंच से, और अपने भाषण दे के चले जाएंगे, और जनता भी पेट भर लेंगे। लेकिन हमारा कहना है आप काम तो उस काम को कीजिए ना, कल आपके बैक वाले पीछे वाले आपके चले जाने के भी बाद आपका नाम हो कि फलाने शासक ने आया तो काम करके दिखाया, जैसे आपकी आते ही आपका शासन का काम चल रहा था।
आपने वहाँ से क्यों प्लेटफॉर्म को बदल लिए? क्योंकि आपने कभी झांके नहीं कि आप में खामी कहाँ है। जिस दिन आप अपने खामी को खोजने लगेंगे, आप में कहीं कमी नहीं रहेगी। और यदि आप खामी नहीं देखेंगे तो अच्छाई तो वैसे आपको दिखाई दे रहा है, आपको तो जनता ऐसे खुश करके रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको बताइए, ये कठिनाई दूर होगा कभी? आज बैरेज से कितने पानी आ रहा है बताइए, लेकिन हम आज भी पानी नहीं ले पा रहे हैं। क्या है इस एरिया का? क्या यहाँ नहर नहीं बना होता तो हम कहते न्यू नहर का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता? ऑलरेडी बना हुआ नहर नाली है, सिर्फ आपको उरेद के सही बनाना है, सही दिशा लेना है। टेंडर करना था आपको, प्रोपेज में जाना था, पंचायत से उसको योजना को मत आने दीजिए। आप टेंडर करवाइए, बड़े टेंडर में जाने दीजिए और एक बार स्टिक ऑपरेशन करवाइए, उसमें जो काम होगा सही से काम होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, ऐसे बंदर बांट करा देते हैं कि जो पंचायत का जहाँ है भाई कर लो, तो तुम गड्ढा खोद के रख दो मनरेगा से, अगला करे कि ना करे पानी बीच में ही अटक जाएगा। अब होगा कभी? अब मान लीजिए कोसी यहाँ से है हमारा, और ये कोई भी नहर है जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जाता है, तो जब बड़ा टेंडर होगा तब तो परिपूर्ण काम होगा ना। तो उस काम को कैसे लेवल पर किया जाएगा? जब तक आप टेंडर में नहीं लाएंगे तब तक कैसे होगा? आप कभी लाते ही नहीं। एक साथ आपको काम करनी थी, वृक्षारोपण भी उसी साथ करना है, रोड भी बनाना है, एक साथ टेंडर कर दीजिए, देखिए काम कैसे होता है। उसी मिट्टी के साथ आपका दोनों काम हो जाएगा। और उसको 5 साल मेंटेनेंस कर दीजिए, देखिए बनता है रोड की नहीं है। लेकिन आप तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि उसके में लिपा पोथी होगा, तब तो काम ही हो जाएगा ख़त्म। इनके पास काम कहाँ रहेगा? तब सवाल कोई करने वाले पूछेंगे क्या? आज ये बताइए, आज़ाद भारत में आज भी हम कितना % किसान को ये बिजली पहुँचा, इसी में बात कर लीजिए। हमारा कहना है, आज़ाद भारत हुआ ना, बिहार में आज तक इन्होंने कितने किसान को खेत, आए दिन अब शुरू होगा आपको बिजली से करंट से मरते हुए, अब सुनिएगा। और आप भी न्यूज़ चलाते हैं उस करंट से, किसका गलती है, दोष है? 1 किलोमीटर तक वो लाइन खींचते हैं, कट लाइन रहता है तार, कहीं ना कहीं आदमी गुजरते हैं, मवेशी गुजरते हैं, करंट लग जाता है। कई बार नहर में देखे हैं ना कि तार गलती से ले जाने के चक्कर में क्या हुआ, करंट लगा है मवेशी को, और मरा है कि नहीं मरा है, जान माल का क्षति हुआ कि नहीं? तो आप कब स्ट्रॉन्ग ये दिशा लेंगे जिससे कि हर खेत पानी पहुंचा सके? कितना साल लीजिएगा, ये तो बता दीजिए। या तो आपको योजनाबद्ध काम करने की तरीका नहीं है, टेंडर करने की आपका सुविधा नहीं है, या आप उस काम को प्रोग्रेस करना नहीं चाहते हैं, या वित्तीय मजबूरी है, तो वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन वहाँ भी हम कैसे समझेंगे? आप तो उस पर कर्जा पे कर्जा लिए जा रहे हैं। आप आज अपने बजटिया से कितना काम करते हैं ये बता दीजिए। और कर्ज लेकर भी यदि आप समय से नहीं पूरा कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा है? कर्ज के दाल में आप डूबे जा रहे हैं, लेकिन काम भी कहीं फाइनल नहीं हो रहा आपका। हमारा कहना है डेवलप भारत हम कर रहे हैं, तो डेवलप भारत में सबकी बराबरी काम होनी चाहिए। ये नहीं कोई प्रदेश का रहा है हम भूखे मर रहे हैं, कोई सूखे मर रहे हैं, किसी के यहाँ पानी की कमी है, कोई पानी से मर रहा है। अरे दोनों चीज़ को बैलेंस कीजिए ना आप, तब आप देखेंगे कि आपका काम हो रहा है कि नहीं। खासकर आप किसान को देखिए तो उनके दयनीय स्थिति उस समय भी वही हाल रखे थे, और अब तो और दयनीय बना दिए। आज जिस किसान को आप खुशहाल बनाना चाहते हैं, उस खुशहाल को नहीं बना के उसको दुखारा बना दिए हैं। आज तक उसको सही से आपने MSP का नहीं दिए फ़ायदा, तो क्या फ़ायदा हुआ? आपको एक कानून मांग रहा है सिर्फ कि हमारा उपजे अनाज तो उस रेट में बिक जाए। उस बेचारे की क्या दोष है बताइए? आपको वहाँ डर हो रहा है कि हम ही पर केस न कर दें, जो हम शासक बनेंगे कहेगा चलो सब मिल के केस कर देते। हाँ वो डर है, तब तो नहीं बनाइए आप। हाँ वो डर नहीं है आपको तो बनाइए पक्का कानून। इतने कानून आपके लिए बन गया, एक कानून बनाने में क्या दिक्कत है? अरे वो रोज़गार दे रहा है कि नहीं? आप फैक्ट्री में आपको भी होता है तो तुरंत उसका लिए दे देते हैं कि क्षति हो पूर्ति हो रहा है, तुरंत उसकी मुआवजा हो जाता है। लेकिन किसान का क्या होता है? इंश्योरेंस तो कर रही है ना सरकार खेत का। कैसा इंश्योरेंस सर जी? आप इंश्योरेंस का प्रोफाइलिया तो देख लीजिएगा उठा के। हमारा एक ही कहना है, आप एक प्लेटफॉर्म पर आइए, एक प्लेटफॉर्म पर काम कीजिए। आप जिस क्या कहते हैं, आप ये बता रहे हैं जो इंश्योरेंस कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी से पूछिए कभी आपने इंश्योरेंस का मापदंड क्या रखे हैं। हमारा फसल लगेगा 5 रुपया में, वो कहेंगे आपको 1 ही रुपया मिलता है, क्योंकि आप कौन प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट निकालते हैं हमें कुछ पता ही नहीं। अरे ग्राउंड लेवल बताइए ना हमारी खर्च क्या है, और उस पर हमें दीजिए तो हम खुद कर ला देंगे ना इंश्योरेंस। आज आदमी इंश्योरेंस अपना करा रहा है ना, अपना वैल्यू समझ गया ना कि दुर्घटना बीमा होगा तो ये मिलेगा, इतना जमा करना, सब समझ रहा है ना। तो फसल की बीमा क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं सरकार करा रही, किसान करा पा रही है? क्योंकि आज आपने उसको ये बताया ही नहीं, और जो समझे भी हैं तो वहाँ देख रहे हैं खोट है। आप इसको एडवाइजरी करके उनके बीच जाने दीजिए, उनके बीच में ऐसा प्रलोभन डालिए जो कुछ किसान करे तो उसको लाभ मिले तो अगला किसान खुद करने लगेंगे। तो आप उस तरह का तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कानून बना दिए हमने किसानों के लिए, फसल क्षति होगा तो उसको ये दे देंगे, इतना एकड़ पर ये दे देंगे, कहीं निर्धारण नहीं है। हम तो वही कानून कहते हैं आप ला के दे दीजिए, उसको कानूनबद्ध लाइए। ये हवा हवाई नहीं चलेगा सर, ये हवा हवाई का देश होता तो कुछ भी हो सकता था।
लेकिन हमारा एक ही कहना है सर, हम जिस भारत में बसे हुए हैं उस भारत में सभी जगह एक समान वर्क होना चाहिए, एक समान काम मिलने चाहिए। बेरोजगारी चरम पे है आज भी, आप जान रहे देश में, और खासकर बिहार तो उसमें सबसे उत्तम है कि पढ़ लिख के भी उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, और जो काम करने जा रही है उसमें भी सरकार सहयोग नहीं करे। चलिए आज जितने भी सरकार योजना निकाल के रखे कि हम युवा को ये देने जा रहे हैं, चलिए एक बार लाइन में खड़ा हो जाइए, बैंक में जाइए मांगने जाइए, क्या कहता है बैंक में? वो कहेगा तुम्हारा ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, जाओ। और जो घूस देने वाले हैं, पैसे देने वाले, उसको तो 5 लाख मिलना है। निर्भया मोदी जैसा 5 करोड़ लेके विदेशों भाग जो तो मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ कमीशन है। हम कहाँ से कमीशन भैया देंगे? कर्ज लेने जा रहे हैं, कर्ज में कमीशन कहाँ से? तो आखिर वो नहीं दे रहा है तो लिख के देगा ना कि क्या दिक्कत है, नहीं कहाँ है। लिख के देंगे भैया? हम खेती करेंगे कि उसको लिखते जाएंगे? आप प्लेटफॉर्म बनाइए, आपको सब कुछ लिख के देते हैं। आज खुद इनको होना चाहिए ऐसा प्लेटफॉर्म कि यदि बैंक नहीं दे रही है तो कार्रवाई के लिए ऑप्शन आप तैयार कीजिए। तो ऑप्शन तो तैयार है क्या आजकल ऑप्शन है तैयार? बोलिए। नहीं देता है बैंक कर्मी तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। हाँ, तो कार्रवाई क्या हो सकती है? आप एक भी अपनी अधिसूचना में ये बताइए ना कहाँ हमें जाना है। आपने इतने लंबे प्लेटफॉर्म रखे हुए जिसकी कहीं निगरानी नहीं है। हम लंबे कतार में रहेंगे, पता चलेगा हमारा काम सब बर्बाद हुए। आप एक बात बताइए, प्राइवेट बैंक कैसे लोन दे रही है? सपोज कीजिए आप ही, आज HDFC अदर बैंक है, वो कैसे दे रहा है काम करने के लिए? करोड़ रुपया दे रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर को कोई फाउंडेशन है क्या? और लूट बंद अथी में ही हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में ही हो रहा है। कभी प्राइवेट बैंक का देखा पैसा लेके भागते हुए किसी को? आप बता दीजिए। किसी बड़े कंपनी को देखिए, जितने भी बड़े बड़े कंपनी है कहाँ से ले रही पैसा? लेकिन प्राइवेट की कंपनी जितनी भी है वो प्राइवेट वाले से काम करते हैं, उनको लगता है वही सुरक्षित हम है। लेकिन जितने भी मिले जुले सरकार से है वो गवर्नमेंट बैंक से ले रही है, क्योंकि वहाँ उनको फ़ायदा है, क्योंकि उनका जो भी बैलेंस शीट होगा, जो भी मुआवजा माफ़ करना होगा डायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ किसको, हम किसान को क्या होगा? आप कहते हैं हम KCC करवा दे रहे हैं आपको। KCC प्रोसेस पहले तो देखिए कि आपने अभी तक कितने किसान को KCC करवा दिए हैं, और किसान क्यों नहीं आपके बात को समझ रहा है कि आप आज पैसा जमा कीजिए, 4 रुपये ब्याज पे रहेगा, उसमें यदि आप सही से जमा कर रहे हैं तो और 1 रुपया हम घटा देंगे, 3 रुपया कर देंगे। फिर भी आपसे क्यों भाग रहा है किसान? आप उसे नज़दीक क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि इसमें आप में खामी है, कहीं ना कहीं उसमें डर बना हुआ कि ये कर्जा कहीं हमें महंगा ना पड़ जाए। और बेईमानों को आप लिस्ट खूब खड़ा किए हुए हैं, जो आज तक दिया ही नहीं आपको। लिया है KCC आपसे लिया है, लेकिन आज तक बैंक के दरवाजे तक नहीं गया है, उसका खूब आप चार्ट बने ले हैं, लेकिन सही आदमी को आप देंगे नहीं। हम तो कर रहे हैं। कैसे समझेगा कि सही है गलत है? हाँ, इसके लिए किसी के माथे पर थोड़ी लिखा हुआ हाँ, है। सही बात आपका कहना। आप कम से कम भौगोलिक स्थिति देखिए। हम यदि खेती कर रहे हैं तो आप तो आए ना, वो भी अपना प्लेटफॉर्म देखे कि ये फलाने किसान जो कितने उपज कर रहे हैं। यही तो हम मार्केट कर रहे थे। आज पंजाब में क्या है? मंडी है। मंडी में क्या होता है? फसल जाती बिकती है, वहाँ से सामान उठाव होता है। क्या वहाँ नहीं दे रहा क्या सरकार? लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर ले हैं कि कहीं आप भाग नहीं सकते हैं, है कि नहीं है? तो आप तो यहाँ मंडी ही नहीं है, किसान कहाँ बेच लेता आपको पता नहीं चलने देता है। आप वही तो गलत हो रहे हैं ना, आप खुद प्लेटफॉर्म गलत किए हुए हैं। हमारा कहना अन्न उपजा के हमको बेचना कहीं था ही, तो हम वैसे प्लेटफॉर्म तैयार कर देते, वैसे व्यापार तैयार कर देते जहाँ इसको बैंक से गुजरना हो, कि ऑटोमेटिक हमारा पैसा फिर रिटर्न वहाँ से मिल जाए, हम ब्याज ले सकें। हम ये नहीं करेंगे। आप यदि मंडी नहीं बनाए तो ये भी प्लेटफॉर्म तो बना दीजिए कि हमें उस चैनल के अलावा कहीं नहीं जा पाए, और वो चैनल के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम अन्न उपजाएंगे, MSP लेना है तो उसी रूट से जाना होगा, या हमें और भी सही रेट लेना होगा मतलब मार्केट से, तो उसी प्लेटफॉर्म से गुजरना होगा, उसी बैंक से पैसा आएगी। आप ऐसा तो कर दीजिए, उसमें क्या होगा? कहाँ भागेगा किसान? फाउंडेशन कीजिए, वहाँ कोई रोक नहीं है कि हम अन्न उपजाते हैं तो हमें कहीं मार्केट में बेचना है, उस पैसे को रोटेट कर देना है, उसमें जो कट होगी ब्याज वो कट के फिर उन्हें पुनः हाथ में मिल जाएगा। इसमें क्या है? एक सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम, एक सॉफ्टवेयर आपको डालना है। और सॉफ्टवेयर क्या है? एक मंडी या एक व्यापार जहाँ से खरीद बिक्री होगा, उनका डाटा होगा, वो पैसा तो अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं, अकाउंट से सीधा वहाँ जाएगा, फिर प्लेटफॉर्म घूम के उसका कट के आ जाएगा पैसा। लेकिन आप वैसा तैयार करेंगे तब की मनसा तो होनी चाहिए, क्योंकि आपके आयत से आप तो बैठे हुए हैं वह जगह जहाँ हम कमाए वाला चीज़ चाहिए। यहाँ तो कमाए होगा नहीं, कोई किसान घूस देने जाएगा कि भैया हमारा MSP पे 5,000 दे दो? आज तक सुने हैं? धान बेचेगा कोई दे देगा? हाँ, धान पे आपको पता है कि कहाँ फ़ायदा होगा उन IAS अफसरों को, जहाँ पर हमारा पता है कि पैक्स जब खरीदेगा ना तो मच्छर निकाल देंगे, और कहाँ करेंगे? खखास निकाल देंगे। 1 कुंटल दिए हैं तो आपको कितना कुंटल का दाम मिलेगा? कितना का मिलेगा सर? 90 किलो का, 90 kg का। 10 कटिंग हो जाएगा। कौन चीज़ पे? नमी पर, खखास पे। हाँ, वहाँ होगा खूब बढ़िया से। मिलर वाले, पैक्स वाले और आप लोग मिले हुए हैं, उसको काटिए, उसका रेट पहुँचा दीजिएगा 2,000 से नीचे का। 2300 का दिखाइएगा आप, उसको 2,000 में घुसा दीजिए, कहीं 2,000 से नीचे ना हो जाए। तब तो वो इस बार धान कितना दिया खरीद? गेहूँ क्यों नहीं दिया? सब बाहर भी गया।
यही कारण है। यदि इसको मंडी व्यवस्था नहीं है, कम से कम टैक्स भी है, तो उसको सुचारू से चला नहीं रहा है, तो कैसे ले लेगा बताइए। क्योंकि यहाँ कमीशन का खेल नहीं है सर, वही एक कमीशन का खेल है जहाँ किसान समझ गया इस बार धान इनको दिया ही नहीं, इनको है ये अपना झूठ बोल रहा हो तो, और इस बार ऐसा होगा तो फिर नहीं इसको मिलेगा। अच्छा, ये जो मोटर खुला आपका आवेदन दिए हैं थाना में? हाँ, आवेदन सर क्या देंगे सर, इससे पहले वाला तो वही होगा, अभी जा रहे हैं दे देंगे सर। हम सबसे पहले इसलिए आपके प्लेटफॉर्म पर जनाना और चाहते अभी हैं आप कि कह रहे भारत के चौथा स्तंभ आप भी हैं, इनसे रिपोर्ट आपके साथ भी होना चाहिए, उनको भी जाके देते हैं, कार्रवाई तो वही होगा, जीरो होगा। अभी आप बता रहे थे बगल में दारू का बोतल है, हाँ ठीक सर, है। चलिए दिखा देते हैं, क्या दिखा देते हैं सर, कुछ मतलब कदम पर ही क्या, कुछ कदम पर क्या है? दारू है, और वो भी दारू आप ब्रांडेड दारू है, जहाँ की क्या क्या चीज़ है वहाँ पे फेंका हुआ? वहाँ प्लास्टिक का बोतल है, पानी जो लाया होगा, जो दारू के साथ चाहिए सारा चीज़ है उसमें। उसके बाद आपको ग्लास है और प्लास्टिक देखे उसमें, जिसमें चखना के लिए जो लाए होंगे, यही चीज़ ना होगा, 4 चीज़ सर उनका। मतलब आप दारू बताइए। ने खेत में आके बाद में आके दारू पीता है, उसके बाद आपका ये तो खोला क्या है। करेगा सर, यही ना काम करेगा, उनको इतना मोटर ले गया कहीं बेच देगा अपना, शराब तो मिलता नहीं है, तो फिर कैसे मिल पीते कैसे जा रहा है? सबूत अपने लोग कहीं कोई लाके तो नहीं फेंक दिया है। कते दिन तक भी और साल भर से मोटर यहाँ रखा हुआ नहीं उठता था, आज उठ गया। क्या नाम हुआ? विनोद यादव, कहाँ घर है? विद्यानगर, पंचायत, गुड़िया, वार्ड नंबर 11। यहाँ क्या मामला है, क्या हुआ है? यहाँ मोटर चोरी हो गया, किनका मोटर था? राजेश का। किसान है वो? हाँ, अच्छा, कब रात में चोरी हो गया? रात में कल परसों। मतलब रातें में चोरी रातें को हुआ? हुआ, हाँ, रात में चोरी हुआ। तो रात में जो चोरी हुआ यहाँ पे, तो मोटर पहले रहता था यहाँ पे कि नहीं रहता था? ना, सब दिन मोटर था यहाँ, कितना दिन से मोटर था यहाँ पे? साल भर से। मतलब ये रात में मोटर खोल के ले गया। अच्छा, वो क्या बोले यहाँ पे दारू पी लेता वहाँ बगल में? वहाँ बोलता था दारू पिया है। ओ, दारू का बोतल और पानी का बोतल और गिलास भी पीने वाला रखा हुआ है। दारू पीता भी है? दारू तो मिलता नहीं है, फिर कैसे पीता है लोग? कैसे मिलता है दारू? मिलता है ना। क्या कहिएगा इस पर सरकार को? सरकार क्या कहिए, दारू मिल रहा है ना, बंदी है कि खुलेआम मिल रहा है तो। और दारू पीता है और लोगों का मोटर भी खोल लेता है, पैसा किसान का बर्बादी हो रहा है ना। ठीक है, यही है दारू का बोतल ना बगल। और यहाँ बगल में आपका मोटर यहाँ है, दूरी देख लीजिए। और यहाँ पे बोतल भी पिया है, हाँ देखिए, गिलास भी है, देखिए गिलास ये है, और पानी का बोतल भी और है, चखना भी है, देखिए पानी की पन्नी जिससे लाया पीने है। का गिलास। हाँ। अब आप बताइए, ये लोग बाद में आकर के दारू भी पीता है और मोटर भी खोलता है ना। इससे तो यही ना साबित हुआ कि दारू पीने के बाद नशा हुआ तो फिर पैसा, इतना महंगा दारू का पैसा लेगा कहाँ से? क्योंकि उसको तो है ना कि मेहनत करना है, उसको तो सीधा है कि किसी का उठाना है, फिर दारू अगले दिन कैसे पीना है। तो सरकार की बंदी से तो ये बर्बाद हो रहा है बिहार, हम तो कहते हैं भैया। इससे अच्छा तो कम सस्ता मिलता तो उतना चोरी जमारी नहीं होता था, आज तो और ज़्यादा हो रहा है, छीना झपटी और ज़्यादा हो रहा है। अब तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो दारू बंद ही कर पाए ना दारू को चालू ही रखे, जिससे राजस्व भी होता। ये तो दोनों तरफ से हम घाटे में हैं। ये सी ब्लॉक दारू है ना? हाँ, सी ब्लॉक दारू। आखिर ये कहिए कैसे पहुंच रहा बिहार में, जिस बिहार में आप ब्लॉक बंद ये कर कहाँ का प्रोडक्ट है? ये तो नेपाल का प्रोडक्ट है, और ये नेपाल का प्रोडक्ट लग रहा खुलेआम बॉर्डर खुला हुआ तब न करेगा। आज तो माले माल है नेपाल, कहता भैया इसी तरह बंदी रखे रहो। जो राज्य बिहार से सटा हुआ है उनको इतना आर्थिक मदद कर दिया मतलब हमारे बॉर्डर बिहार के उस सरकार। साइड जाइए तो दारू फ्री है, फ्री बॉर्डर के इस साइड आ जाइए दारू बंद। बंद है, तो कहिए इससे चलिए, क्या होगा? अच्छा बात। हमारा कहना है उस स्टेट या उस प्रदेश को वो कितना फायदा हो रहा होगा, अरबों खरबों में, है कि नहीं आज? क्योंकि यहाँ का पैसा सीधे डबल जाके इन्वेस्ट हो रहा है वहाँ। चलिए, हाँ, बंदी दिखा रहे हैं कि हम तो भैया बंदी करके रखे, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। और यह सुरक्षा क्या करिएगा इसका? हमारा मोटरवा खोल के चल गया वहाँ, आई खोल लेला तो सरकार थोड़े दे देगा हमारा मोटर। अरे सरकार का योजनों से नहीं मिला है तो हम अपन यहाँ कैसे चलाएं? बोला है इस सरकार के ऐसा रीतवा ना कि कहीं के ना छोड़ा। अरे पियाने वाले पीने वाले दोनों को मदद कर रहे हैं सरकार, दोनों तरफ से। भैया लो तुम पियो लूटो भी, ये तो वही ना हुआ। आज हमारा कहना है जिस संसार में हम जी रहे हैं उस संसार में बिहार एक अजूबा नमूना है कि बंदी और नहीं बंदी दोनों में क्या फ़र्क है। इनको इतना ही भाषा समझा दे तो हम बिहार वासियों को धन्यवाद देंगे। ये सरकार हमारी बात को समझ गए कि आप बंदी किए तो अपना इच्छा से बंदी किया, और सरकार कह रही कि हम सेफ्टी किए। भैया ये कौन सी सेफ्टी? जिसने आपने दुहाई दी कि हम महिला को बचा रहे हैं, इसको बचा रहे हैं, आप तो उनके और आर्थिक तंगी करा रहे हैं।
क्योंकि जिस दारू की कीमत 100 रुपये थी उनको आप 500 रुपये में खरीदा रहे हैं। और खरीदा भी कैसे रहे हैं? पूरा ज़मीन जगह बेचवा के, क्योंकि आपकी दुआई थी सरकार महोदय कि आपने गांव तक कस्बे तक आपने दारू की अड्डा चलवाए पहले, और आपने उस अड्डे में देखे घाटा नफा तो बंद कराए। ये आपके विवेक और आपको प्रस्ताव देने वाली की कमी थी कि एक अनुमंडल में एक हुआ करता था पहले दारू की भट्टी, और दारू भी एक ही जगह मिलता था। 2 टाइप का दारू होता था, एक जनरल और एक ब्रांडेड, उनके अलावा नहीं था। आपने राजस्व के चलते आपने गांव कस्बे में पंचायत तक को नहीं छोड़ा, वहां पहुंचा के लत लगा दिए, और आज आपने बंदी करवा के पहले पिलाए। जैसे जियो ने लाया कि आप पहले यूज करो, हम फ्री में दे रहे हैं, अब आओ भैया तब डाटा देना शुरू करो। ये कैसा व्यवस्था है सर? ये तो हमको समझ में नहीं आया कि उससे पहले ना आपको रिप्लाई करना चाहिए कि किसी यहाँ से समझना चाहिए जहाँ दारू कम चल रहा हो वहाँ ज़्यादा बढ़ावा करेंगे तो वहाँ संगति ज़्यादा होगा ना, फिर आपको अडॉप्ट करेंगे, कम करेंगे तो एकाएक सडन क्या हो जाएगा आपका, वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और जो एक बार लत लग गया, ये नशा लत ही है, आपको पहले से पता होनी चाहिए। यदि आप सुशासन बाबू थे तो आपको सबसे पहले होना चाहिए कि लत का मतलब क्या होता है। आप दारू की उतनी अड्डे ही नहीं खोलवाते, मेरा वही चैलेंज है। आपने बंद करके जो काम किए हैं उससे चालू ही नहीं होने देते, उतनी ज़्यादा अड्डा होता तो ये दिक्कत नहीं आता। आप वहाँ पर कितना बढ़िया आधार कार्ड सिस्टम कर देते, जिसको लेना है वो सिस्टम बना देते, राजस्व होता, आराम से पीते, उस पर पेनल्टी ठोकते, विदेश जैसा व्यवस्था होता, उसी से भरपाई करके पिता तो रोड पे देखिए, पहले पी के रोड पे बुखाता था ना, किसी को लोग गलत गलत बात बोलता था तो ये अच्छा हुआ हमारा ना। कहना वहाँ कानून बना देते हैं उनसे। हम हमारा कहना है ड्राइव करने वाले को आप सेफ्टी लेते हैं ना, कि मान लिया चालान कटता है, चालान कटवा देते, अपने व्यवस्थित होता है। हमारा पहले पीने के बाद बहुत सारे एक्सीडेंट भी होता था, आज नहीं हो रहा बहुत क्या? सारे लोग रोड पे घोलटल रहता था, आज नहीं होता है क्या सर? आज बहुत नहीं होता गरीब के यहाँ जो है रुपया नहीं कमा के जा पाता था मजदूर किसान। है? एक सर बताइए, आज जो पंजाब जा रहे हैं, इतने माइग्रेशन हो रहा है, वहाँ क्या पी के नहीं आ रहे, बेवड़ा नहीं हो रहे क्या? नहीं पीते होंगे क्या? क्या वहाँ से सब पैसा आ जा रहा है, वो हरिश्चंद्र की औलाद बन के आ रहा है क्या? वहाँ भी पी ही रहा है सर, यहाँ आके और वो बर्बाद हो रहा है, इसलिए कि उसे महंगा पीना पड़ रहा है, उसका लत छूटा ही नहीं। हमारा वो नहीं कहना था, आप एक लिमिट एरिया में रखते ना इनको, आप गाँव तो क्यों पहुँचाए फिरता? मतलब आपका ये है कि कहना कि आप सिस्टम बनाते, हाँ। कि रोड पे या पी के चलाते तो उसको फाइन वहाँ करते। फाइन देते आपको, दोनों चीज़ से होता है। आज भी दारू पी के कानून में ही जा रहा है, उस दिन भी आप सेफ्टी में लेके कानून में ही जाते, दोनों चीज़ तो उतना ही बात था। यहाँ आपको राजस्व भी मिलता। हमारा कहना है गलत करने पर कार्रवाई होता तो आपको फायदा ही था। आप यदि 500 रुपया 1000 रुपया रखते, 4 दिन चालान करता, ठंडा मन हो जाता, दारू पी के कैसे घोड़ता देखते हैं? पिता कभी नहीं पीता, घर में ही जाके पीता। लेकिन आपने वहाँ वो नियम नहीं लाए, आपने डायरेक्ट इसको क्या किया, बंद करवा दिए। और बंद कराए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे बंदी वैसा होना चाहिए ना जिसमें मिलना ही नहीं चाहिए। ये कैसा बंदी है भैया कि अदर स्टेट कमा रहा है, आप हाथ भर के भरे हुए हैं, 100 का चीज़ 500 में मिल रहा है और खूब बढ़िया से आ रहा है। ये तो आप और गुंडागर्दी करवा रहे हैं। यदि उनको ज़्यादा पैसा हो जाए तो हमारे बोलने वाले क्या कहेगा? ये बताइए आप ही बलराम जी, क्या होगा? ये तो अननेसेसरी हो गया भाई, ये तो ऐसा हो गया धनवान आप बना रहे किसी को, ये तो डायरेक्ट आपका बेनिफिशियरी हो रहा है। आप पे तो ऐसा होना, कार्रवाई होना चाहिए, जनता का पूछना चाहिए कि आप किसी को अमीर बना रहे हैं। कैसे अमीर बना रहे हैं? इलीगल काम करके बच रहा है तो नहीं बन रहा है, आखिर पहुंच कैसे रहा है? ये पहुंच कैसे रहा है, हमको ये बताए सरकार ना कि आप इतने डेरा दे के ड्रोन रखे थे, आज इनकी खर्च ही जोड़ लीजिए। ड्रोन में कहाँ गया इसका ड्रोन? अरे भैया ड्रोन गया कहाँ, हम ये पूछते हैं। उतने दस्ता दल जो बना था, नशा मुक्ति का केंद्र बना था, ऐसा कहाँ गया सर? हमको ये बता दीजिए ना। अरे इनको कम से कम रोजगार में कहिए आदमी को लगा देंगे, सब दारू बंद हो जाएगा, खुद अपने समझने लगेंगे काम को। लेकिन रोजगार पर तो आप लगाएंगे नहीं, उसको बेवड़ा बनाना है। अब बेवड़ा बनेगा कैसे? जब उसको काम नहीं रहेगा तो करेगा क्या? उसका माइंड तो फ्री रहेगा। जिस आदमी को वर्क है वो कभी भी बाहर नहीं दुनिया देखेगा, वो काम पे रहेगा और घर में सुरक्षित ऑटोमेटिक पैसा जाएगा और खर्च भी लिमिट करेगा। लेकिन आप तो वो करते नहीं हैं, उनके लिए कुछ करके नहीं रखे हैं। आज बिहार में ये बता दें कि एक भी प्रदेश, अपने प्रदेश में ऐसा हो कि आपके आने से रोज़गार हम इतना फैला दिए जिससे रोज़गार की हम भरपाई कर दिए हैं, तो कैसा रोज़गार है? आज एक परिवार में 5 बचा हुआ है, यदि देखिए मतलब 2 जनरेशन को नहीं मिला के, उसमें एक को उठाइए तो नौकरी नहीं है, 0 है। यदि किसी के यहाँ एक नौकरी हो गया गलती से हुआ है, उसके 3 को देखिए नहीं है, तो कैसा आपने नौकरी दिलवाए हैं? ना प्राइवेट का है ना गवर्नमेंट का है, आप रेशियो निकालिए ना। इसलिए कि आपके यहाँ जो रोज़गार की देने की व्यवस्था है वो काफ़ी नीचे स्तर पर है। आप प्राइवेट भी किए हैं तो प्राइवेटीकरण में भी आपका 0 बना हुआ है। आप ये बताइए किसी प्लेटफॉर्म को न तैयार किए, शिक्षा मित्र नहीं तैयार किए थे, सस्ते में हमको मास्टर साहब लेना है, फिर आपने उसको क्या चेंज कर दिए, उसमें कहाँ आपने लाए? फिर आपने BPSC कराया, उसमें क्या धांधली हुई? फिर आपका ये क्या है नीट का? आप तो हर जगह अपना रूल ही बदल रहे हैं।
तो इससे ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि समाज के हर वर्ग को काम मिले? वैसा काम क्यों नहीं लाए हम खोज के? क्या आपके पास प्लानिंग नहीं है? नहीं है तो आप हमसे लीजिए प्लानिंग। एक कंपनी वाली देखिए आज कि वो कैसे के रोज़गार को तैयार करते हैं, लेकिन आपके पास तो वो करना नहीं है। भीड़ का आपके पास कैसे जाएंगे, उसके लिए व्यवस्था किए हुए हैं। जाति धर्म इस पर जाना है, वोट से क्या, वोट से मतलब है ना आपको, किसी को रोज़गार नहीं देना है। रोज़गार तब दीजिएगा जब ये सोचिएगा कि आया कहाँ से, ये इसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं। जो बैठे हुए आपके अफसर है वो दिन रात आपके लिए सोचेंगे। हमें एक बताइए, जो इनके अफसर बैठे हुए नौकरी में, वो कितने सरकार के प्रति संवेदनशील, हमको बता दीजिए। जितने भर सरकार या आप बोल रहे हैं उतने भर के लिए संवेदनशील है, उसके बाद हमें ये बता दिए अपना ड्यूटी 100% करते होंगे, तो मैं चैलेंज देता हूँ उनको, क्योंकि उनके ड्यूटी करने की पता ही नहीं है, ड्यूटी होता क्या है। सबसे ये पहले पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 7 बजे शाम नहीं ढला, उस गरीब आदमी का देखे थे पैसा कैसे चला गया था। और ये बताया उसके 3 दिन बाद फिर पुनः घटना हुई। क्या इन्होंने सचेत हो गए? क्या उन्होंने वहाँ पर लगा दिया हाईटेक सिटी? क्या आज ये मोटर चला गया, क्या यहाँ गश्ती बढ़ा देंगे इस एरिया में? क्या नहीं, ये सिर्फ इनके बराबर है और कान में जू लेके सो जाएंगे। हमारा ये कहना है इनको प्लेटफॉर्म से कि भैया आप जाग जाओ, नहीं जागोगे तो जनता जिस दिन जगेगा ना, तो आपके कुर्सी को वैसे उखाड़ के फेंक देगी जैसे कि कबूतर के घोंसला में उसका जो खोप है ना, खोलने के बाद कबूतर उड़ जाते हैं। बस पकड़िए, ढूंढते रहिए, दूसरे कबूतर तीसरे कबूतर चूतरे को, और जिसके जहाँ जो होगा वहाँ जाके बैठ जाएंगे। आप ऐसे हाथ मोलते रहिएगा।